गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूंगी कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों। तो आज है 9 अप्रैल, दिन है मंगलवार। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था बाहर पानी। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना दोस्तों, और शेयर करना मेरे ब्लॉग को। तो मैं यहाँ लगाने लगी थी दोस्तों, यहाँ पर झाड़ू। और ये रात में गिरा हुआ था पानी, और थोड़ी सी तूफ़ान भी चला था, हवा चली थी, जिससे अंदर हमारे यहाँ पुर ही जाता है, क्योंकि खपरे वाले घर में तो पता ही नहीं चलता है। थोड़ी हवा चलती तो पूरे में धूल ही धूल हो जाती, रेता ही रेता। तो यहाँ आ गया था मेरा दूध डिब्बे में, जो हम लोग डेली मंगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंदर रख दिया था, वो भैया ले आते हैं दूध। और फिर मैं यहाँ लगाने लगी थी आंगन में झाड़ू। यहाँ गिरा हुआ था पानी, क्योंकि पानी गिरा था तो वो रेत रेत सी छप जाती है आंगन में, और जहाँ जो ढेक लगाते उस पर भी रेत ही रेत चिपक गई थी। थोड़ा सा टाइम लगा था झाड़ू लगाने में, 10 से 15 मिनट लग गए थे दोस्तों, क्योंकि बहुत रेत रेत आंगन में भी हो गई थी। और ये गीले होने के कारण थोड़ी वो चिपकी भी रहती, जब तक अच्छी धूप नहीं निकलती तो उसकी रेत भी नहीं निकलती है। थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे। और फिर मैंने निकाल लिए थे घड़िया बाल्टी, पानी पीने वाले जो बर्तन रहते तो मैंने उन्हें मांज लिए थे। और है तो फिर मांज कर मैंने इनको धुल लिए थे। और फिर मैंने यहाँ जो भगवान के बर्तन हैं तो मैंने इनमें नींबू लगा कर रख दिए था 5 मिनट के लिए, क्योंकि उससे बर्तन ना एकदम चमकने लगते हैं। मैं तो पीताम्बरी मंगाती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नींबू का पेड़ ही लगा हुआ है बारी में। तो नींबू से ही हम लोग अच्छे साफ़ कर लेते हैं बर्तनों को, तो एकदम चमकने लगते हैं। तो फिर कान्हा भी मेरा उठ गया था, तो मैंने उसे दूध और बिस्किट ला कर दे दी थी, तो जिससे वो खाने शांति से खा लेता है। और फिर मैंने उसे नहला धुला कर तैयार कर दिया था। और मेरे दोनों बच्चे भी नहा लिए थे, और कान्हा भी नहा लिया था। और फिर मैंने सभी के कपड़े धुले, और मैंने भी यहाँ पर नहा लिया था। क्या नहाने से पहले कपड़े धुल जाते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर नीचे से साड़ी वगैरह गीली हो जाती है यदि बाद में धुलते, और मन भी नहीं लगता है नहाने के बाद कपड़े धुलने में। तो मैं पहले ही बच्चों को नहला देती हूँ, जिससे उनके कपड़े भी निकल आते हैं, तो सभी के और मेरे भी जो रहते तो धुल जाते हैं। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, क्योंकि दूध 6:30 बजे का आया हुआ था, तो जिसके कारण वो थोड़ा सा जम जाता है साइड में। और हमारे यहाँ का दूध तो बहुत ही अच्छा आता है, एकदम गाढ़ा अच्छा दूध आता है डेयरी का। तो फिर मैं यहाँ पर नहा धोकर फ्री हो चुकी थी, तो मैंने चाय आज बनी ही नहीं थी सुबह। तो फिर मैंने यहाँ पर शक्कर, चाय पत्ती, अदरक डाल दिया था दोस्तों चाय में। कान्हा आके देखने लगा था कि मम्मी अभी तक चाय नहीं बनाई आज। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आपने तो दूध पी लिया था, इसीलिए मैं लेट चाय बना रही हूँ आज। और फिर क्या था, मेरी बड़ी बेटी से कुछ मैं वैसे बातें ही कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी हैं नहीं है, तो हम लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा था कि पापा जी नहीं हैं, तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। फिर हम लोगों ने पी ली थी चाय दोस्तों। और फिर मैं कुछ देर अपना जो ब्लॉग है उसको एडिट करते हैं, तो फिर मैंने बस वही मोबाइल का काम कर रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने यहाँ पर ले आई थी, क्योंकि मेरा तो आज था व्रत बैठ की शुरू दिन। और फिर मैंने सिर्फ बच्चे बस ही थे, तो मैंने ये लोग बोलने लगे कि मम्मी पुलाव बनाया, तो मैं यहाँ पर काटी थी शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, हरी मिर्च। आज मैं प्याज लहसुन का कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज व्रत है। और है तो व्रत ना भी रहता तो मैं नहीं बनाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर ये सब्ज़ी काट ली थी दोस्तों, और उसी समय आ गई थी ये स्लिप, जो वोट के लिए लगती है, वोटर आईडी के हिसाब से। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर धुल लिए थे चावल। क्या है, थोड़ी 15-20 मिनट पहले धुल लेते हैं चावल, चाहे चावल बनाए या पुलाव बनाओ, कुछ के लिए भी तो पहले धुल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर मैंने यहाँ पर बनाने लगी थी बच्चों के लिए पुलाव। क्या है कि टाइम भी होने लगा था, 10 बजने लगे थे, तो थोड़े से जो गरम मसाले रहते हैं पुलाव में, तो उनको डाले तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिए थे जो गरम मसाले जो रहते हैं खड़े वाले, और अदरक और हरी मिर्च, ये सभी चीज़ें डालकर
कुछ बच्चों के लिए चटपटा टेस्टी सा पुलाव बन जाएगा, तो बच्चे भरपेट खा लेते हैं। क्या मैगी पास्ता तो बोल रहे थे, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैंने कि कुछ हेल्दी ही खा लो, क्योंकि गर्मियाँ तो स्टार्ट हो चुकी। कम से कम खाओ, ज़्यादा वैसा खाना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर मैंने यहाँ पर क्या था बना दिया था, लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं हैं तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और टाइम का तो ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं कट रहा है। काम भी कर लेती हूँ फिर भी लगता है कि कितने बड़े दिन हैं। हालांकि उनके फ़ोन तो आते रहते हैं, कई बार दिन में लगा लेते हैं वो फ़ोन। उनको भी वहाँ उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे और हम लोगों से दूर रह के थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा ज़्यादा समय आता नहीं है कभी कि वो हम लोगों से ज़्यादा दूर रहें। फिर क्या था, अन्नू को मैंने दे दिया था पुलाव खाने के लिए, और मैंने यहाँ गैस सब साफ़ करके रख दिया था दोस्तों। और ये साबूदाना ये जो मैं फुला रही हूँ शाम के लिए, व्रत के लिए, मैंने बर्तन बाहर निकाल कर रख दिए थे, जो बच्चों के खाना के बर्तन थे और चाय वगैरह के, तो मैंने यहाँ पर मांज लिए थे। और यही मेरी देवरानी भी आ गई थी दोपहर में, तो कुछ देर हम लोगों ने यहीं बैठकर बातें कर ली थी। हालांकि वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही, वो साइड में बैठी हुई थी। फिर मैंने फटाफट यहाँ पर मांज लिए थे बर्तन। और फिर वो भैया दे गए थे हमारे यहाँ, और जो मैंने तेल का ऑर्डर दिया था तो ये तेल दे गए थे। इस बार हम लोगों ने यही मंगाया था, हिमानी बेस्ट चॉइस का। और फिर मैंने 4:30 बजे करीबन फिर मैंने बना ली थी यहाँ पर चाय। मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि बैठे बैठे। और फिर ये हो गई थी शाम को दिया बत्ती हमारे यहाँ। फिर मैं यहाँ बनाने लगी थी साबूदाना, क्योंकि सुबह पुलाव ही बस बनाया था, तो सभी लोग साबूदाना ही आज खिचड़ी खा लेंगे सभी बच्चे। तीनों बच्चों को भी पसंद है मेरी साबूदाना, और फिर व्रत में तो यही बनाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर साबूदाना, यहाँ पर मैंने मिर्ची वगैरह आलू डाल दिए थे, छौंक दिए थे। और मैंने यहाँ पर साबूदाना को भी अच्छे थोड़े से वो मिक्स कर लिया था कि पानी वगैरह है कि नहीं। बिल्कुल एकदम सूखा साबूदाना था, बढ़िया एकदम खिले खिले दाने थे इसमें। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग क्या बनाते हैं, आप लोग व्रत में ज़रूर बताना दोस्तों, शेयर करना मेरे से भी। तो यहाँ पर मेरा बन गया था साबूदाना, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अन्नू को दे दिया था मैंने साबूदाना। बस दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था। हमारे यहाँ लाइट गुल हो गई थी, फिर आ गई थी। तो दोस्तों, राधे राधे।